जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का आपके अपने चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम फिर से आपके सामने मौजूद हैं एक नए टॉपिक और एक नए लेवल के साथ। गाइस, ये जो लेवल है, आप जैसे कि अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है, तो आप जानते होंगे कि लेवल 1 हमारा है। जो आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जिस भी एग्ज़ाम में जीएस के तौर पर हमारी हिस्ट्री आती है उसके लिए, या जो हमारे टीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं ये। और इसके अलावा आपके और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी वगैरह, जिसमें भी आपकी हिस्ट्री का पोर्शन आता है, उन सभी के लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। और इसके अलावा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, बिकॉज़ इट वर्क्स एज ए मोटिवेशन फॉर मी। और मैं जल्द से जल्द आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ, सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम से पहले। जैसे कि हम सभी जानते हैं अप्रैल मई जून अभी हमारे सारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उससे पहले ही आपका सारे टॉपिक्स मैं कवर कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सभी के मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइज़, अब शुरू करते हैं हम लेवल 1 सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन इससे पहले मैंने जो लास्ट हमारी वीडियो थी लेवल 3 की, हमारी पाषाण युग से, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ऋतुजन्य प्रवचन किस काल से संबंधित है? तो ऋतुजन्य प्रवचन हमारा नवपाषाण काल से संबंधित है। इसका एक लिटरल मीनिंग अगर हम निकालें तो वो होता है माइग्रेशन। तो माइग्रेट करने लग गए थे नवपाषाण काल के लोग। ओके गाइस, तो अभी जैसे कि लेवल 1 है, आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और फटाफट से इसके आंसर्स नोट डाउन करना शुरू कीजिएगा। अगर आपकी तैयारी है तो आप यहाँ से करना शुरू करें और टेस्ट कर लगाना शुरू करें। जब ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ये टोटल 45 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के ख़त्म होते ही हम आंसर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट का बी या सी, 2 का ए, इस तरीके से करके आप आंसर्स नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? आपके ऑप्शंस है ए वृषभ, बी घोड़ा, सी सिंह या डी गज। गज मतलब हाथी। ओके, और अगर आपको स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को पॉज करते रहिएगा और अपना आंसर नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था कौन सी नदी के तट पर था? ए सिंधु नदी के तट पर, बी रावी नदी के तट पर, सी गंगा नदी के तट पर या डी सरस्वती नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित धातुओं में से किसका ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को नहीं था? राइट, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं था पूछा गया है। ए सोना, बी चांदी, सी तांबा या डी लोहा। ठीक है, लोहा। तो इसका भी आंसर फटाफट से नोट डाउन कीजिए थर्ड का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ से मिले हैं घोड़े के हड्डियों के अवशेष? ए मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी कालीबंगा से या डी सुरकोटड़ा से। आप वीडियो को पॉज कर करके आंसर देते रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? ए गेहूं और चावल, बी गेहूं और जौ, सी चावल और जौ या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो जो एक हमें वहाँ से मुद्रा मिली है, बहुत फेमस है, उस पर कौन कौन सा समूह अंकित है? और गाइस, इसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक से, कुछ स्मार्ट ट्रिक से, ये सारी चीज़ें मैं आपको याद करवाऊंगी। ठीक है, आप बिल्कुल भी कभी नहीं भूलेंगे इसको, आई प्रॉमिस। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा और जो इनके आंसर्स होंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन होगी, वो भी बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आई होप आपने सारे ऑप्शंस चेक कर लिए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 7, शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए बुर्जहोम से, बी गुफक्रल से, सी मेहरगढ़ से, या डी चिरांद से। ठीक है, तो फटाफट से आंसर नोट डाउन कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 8, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। तो किसने किया था आलमगीरपुर का उत्खनन? ए वाई डी शर्मा मतलब यज्ञदत्त शर्मा, बी ए घोष द्वारा, सी बी के थापर द्वारा, या डी बी बी लाल द्वारा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ए पूर्व पाषाण काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी नव पाषाण काल, या डी ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? ए 15, बी 16, सी 17, या डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसको क्या कहते थे? ठीक है, सिंधु, सिंडन, इंडस या हिंदन। ओके, तो फटाफट से इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? ए सिंध में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, या डी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा समुद्र व्यापार की बात हो रही है। ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी धौलावीरा, या डी लोथल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका मैचिंग है तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पूछा गया है, इसमें एक साइड दिए हुए हैं जगह के नाम हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, दूसरी साइड इसमें दिए हैं कि वहाँ से आपको किस चीज़ की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस ध्यान से देखिए। एक साइड दिए, दूसरी साइड हमें दिया है शवाधान R37, गोदीवाड़ा, नर्तकी की मूर्ति, ये गोदीवाड़ा है। ओके, एंड 4 है इसका जुता हुआ खेत। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर सही से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आपका मैचिंग वाले ही हैं, ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं, कौन कौन सी नदी के तट पर बसी थी? सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो 1 पर, 2 पर या चारों पर, जो भी ऑप्शंस हैं इसमें। ठीक है, 1 and 2, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, या सभी पर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता किस वर्ष खोजी गई? तो कौन से सन में इसकी खोज की गई थी? 1921, 1933, 1917 या 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा से, बी लोथल से, सी दाइमाबाद से, या डी मोहनजोदाड़ो से। ओके, पुरोहित मतलब जो पुजारी की आकृति होती है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? धार्मिक विश्वास, बी नगरीय योजना, सी कृषि का विकास, डी राजतंत्र का विकास। नोट डाउन योर आंसर्स। 19, किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके देते हैं, मैंने आपको बोला था। ठीक है, योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ए रंगपुर से, बी मोहनजोदड़ो से, सी हड़प्पा से, या डी राखी गढ़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
20 सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ भारत की बात हो रही है, भारत में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा भारत की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। क्या प्रमुख स्रोत है? ए शिलालेख, बी पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, या डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार बहुत ध्यान से कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ठीक है, यहाँ नहीं है, नहीं होती थी पूछा गया है। तो आद्य रूप शिव, आद्य रूप मतलब प्राचीन रूप में शिव, ओके। बी मातृ देवी, सी पीपल, या डी विष्णु। तो आई होप आपने इसका आंसर क्विकली दे दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? ऐसा जो भी होता है क्वेश्चन, उसमें आप ध्यान रखिएगा, इसको पहले ही अंडरलाइन या सर्कल कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो आंसर देते टाइम, ओके। तो ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, या डी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है, मतलब कौन सी मैचिंग इसमें रॉन्ग है वो आपको बताना है। ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी लोथल गुजरात, सी कालीबंगन हरियाणा, या डी रोपड़ पंजाब। मतलब ये वाले जो पूरा स्थल है ये कौन से आपके स्टेट में है ये पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्या रीज़न है बोगज कोई किस लिए इम्पॉर्टेंट है? ए यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। सी वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज़ आपको मेरी स्पीड काफ़ी तेज़ लग रही होगी, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी धातु सिंधु वासियों को ज्ञात नहीं थी? कौन सी धातु वो नहीं जानते थे? सोना, चांदी, तांबा या लोहा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो देखिए चावल के साक्ष्य की बात है, वो भी मैं आपको और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगी जब मैं आंसर एक्सप्लेन करूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, ए चंदूदड़ो, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, एंड डी मुंडीकाक। तो इनमें से आपको चूज़ करना है कि इनमें से चावल का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ क्या पूछा है? सर्वाधिक पुरास्थल, ठीक है। तो ए सिंधु, बी सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, सी सरस्वती, डी झेलम और यमुना। ये सोच समझ के आंसर दीजिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो दोबारा से इसको ध्यान से रीड कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी मैचिंग वाला है। यहाँ पे कुछ पुराने नाम दिए गए हैं, यहाँ पे नदियों के नाम दिए हैं जो आजकल नाम हैं, झेलम, सतलुज, काबुल और व्यास। और दूसरी साइड हमें दिए हैं इनके पुराने नाम, बिपाशा, वितस्ता, शत्रुदी और कुंभा, ठीक है। तो आपको इसको मैच करना है, ये इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? ठीक है, तो ये मैं बहुत ट्रिक से आपको याद करवाऊंगी, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। ए हाथी, बी गेंडा, सी बाघ और डी बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी?
ओके, ए बेलनाकार, बी अंडाकार, सी गोलाकार और डी चौकोर। तो सबसे ज़्यादा जो मोहरें चलती थी वो किस शेप की चलती थी, ठीक है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो इनमें से किसके साथ संबंध थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के? ए चीन, बी ग्रीस, सी इराक या डी श्रीलंका। आंसर नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? दिस इज प्रतीक नॉट प्रतीत। ओके, तो जो स्वास्तिक होता है हमारा, इस तरीके से ये जो स्वास्तिक बोलते हैं इसको हम, ठीक है, तो इसका प्रमाण हमें सबसे प्राचीनतम कहाँ से, कब, किस काल से मिलता है? ए वैदिक काल, बी हड़प्पा काल, सी मौर्य काल या डी गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चंद हुजड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। यहाँ देखिए किसकी बात हो रही है? निर्देशन की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ए जॉन मार्शल, बी जे.एच. मैके, सी R.E.M. व्हीलर, डी ऑरेल स्टाइन ने। नोट डाउन योर आंसर क्विकली। 35। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? ए कालीबंगा, बी राखीगढ़ी, सी हड़प्पा या डी रंगपुर। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आई गेस आपने कर लिया होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है साथ में। क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हड्डियों में यहाँ किसकी बात हो रही है? जबड़े की। जबड़ा कहाँ से मिला है, ठीक है, तो यहाँ आपके लिए नया हो सकता है। इसके ऑप्शंस हैं ए लोथल, बी सुरकोटड़ा, सी रंगपुर या डी आलमगीरपुर। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये आलमगीरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? ठीक है, भारत की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ए बनावली, बी कालीबंगा, सी लोथल या डी राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी कालीबंगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी, तो पूर्वी सीमा क्या थी? ए रोपड़, बी संघोल, सी आलमगीरपुर या डी राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? तो इनमें से किस खेल को वो जानते थे? ए रथ दौड़, बी पासे का खेल, सी पोलो या डी घुड़सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? तो जो समाधि एच हमें मिली है वो कहाँ से मिली है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी रोपड़ और डी पिराक। तो इनमें से कहाँ पर हमें जो समाधि एच मिलती है, सीमेंट्री एच, वो कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 42। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ए मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, सी हड़प्पा का राजा का महल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ठीक है, शैलकृत स्थापत्य। ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी कोटदीजी एंड डी आमरी। गाइज इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। 44 क्वेश्चन। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है?
ए यमुना, बी हिंडन, सी रामगंगा एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर नोट डाउन कीजिए इसका। हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी बनावली या डी चनहूदड़ो। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये 45 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अब हम चलते हैं इसके आंसर्स की ओर। तो अब आप चेक कीजिएगा अपने आंसर्स। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? तो इसका आंसर है ए वृषभ, मतलब जो बैल जिसको बोलते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा इसमें मिला है। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। तो कहाँ स्थित था वो? रावी नदी के तट पर। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? आपको सिर्फ क्या याद रखना है? आपको याद रखना है हरा, ठीक है, हड़प्पा हरा। तो है से हड़प्पा, रे से रावी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, सिर्फ हरा याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सेकंड का बी ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, निम्नलिखित धातुओं में से किसका ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को नहीं था? और इसका सही आंसर है लोहा, क्योंकि लोहा बहुत बाद में पता चला था, ये लोग सोना चांदी तांबे से परिचित थे। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है सुरकोटड़ा, ठीक है। और इसकी जो उत्खनन किया था, जो खोज की थी, वो किसने की थी? जगतपति जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं और जौ। तो फिफ्थ का बी आंसर करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? अब देखिए, मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा और आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और आपको सिर्फ 2 वर्ड याद रखने हैं, बाहर भागा, ठीक है। आप सिर्फ ये 2 वर्ड याद रखिए, बाहर भागा। अब देखिए, कहीं भी जैसे आपने क्या पढ़ा, पशुपति मुद्रा पर अंकित है, तो अगर आप एक जगह बहुत सारे एकदम से जानवर देख लेंगे तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले वापस बाहर भागेंगे, ठीक है। तो आप जानवरों को देख के क्या करेंगे? बाहर भागेंगे। अब हमें यहाँ क्या देखना है? इससे बा से बाघ, बाघ या व्याघ्र, ठीक है। और है से हाथी, भै से भैंसा और गै से गैंडा, ठीक है। तो ये 4 नाम बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं। बाहर भागा, तो पशुओं को देख के क्या हुआ? बाहर भागा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 शवाधान में मानव के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो हमें मिले हैं बुर्जहोम से, ठीक है। और बुर्जहोम हमारा कहाँ पड़ता है? ये हमारा कश्मीर वाली साइड में पड़ता है, ठीक है। तो 7th का ए ऑप्शन करेक्ट है। 8th है हमारा, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ए वाई.डी. शर्मा, मतलब यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। और कब किया गया था? ये किया गया था 1958 में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 9, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास की किस काल से संबंधित है? तो ये है हमारे आद्य ऐतिहासिक काल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 9 का बी ऑप्शन करेक्ट था। 10 पर चलते हैं। सैंधव सभ्यता के बाट हमारे 16 के गुणन में थे, मतलब 16, 32 इस तरीके से करके थे जो बाट होते थे, ठीक है, जो वेट करने वाले बाट होते थे। तो 10th का बी ऑप्शन करेक्ट है। 11th क्वेश्चन था, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वो इसे क्या कहते थे? वो इसको इंडस कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट 11th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 12th, हड़प्पा सभ्यता की विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा है हमारा गुजरात में, मतलब डी ऑप्शन इसका
करेक्ट है। तो इसकी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनेंगी मैं उसमें आपको पूरा बताऊंगी गुजरात में कौन कौन से जगह हैं और उन सबको आप एक साथ कैसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 13th क्वेश्चन था हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो व्यापार का जो मुख्य केंद्र था वो था हमारा लोथल, जहाँ से हमें डॉकयार्ड भी मिला है। ओके, तो 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 14th, यहाँ पे अगर हम इसको मिलाएं तो मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है, कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिला है, लोथल से गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड मिला है और हड़प्पा से हमें शवाधान R37 मिला है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक करते हैं। ए का 1, बी का 2, 3 का सी का 4, ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 14 का बी करेक्ट ऑप्शन है। 15 पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी थी। सिंधु नदी पर भी थी, चेनाब पर भी थी, झेलम पे भी थी, लेकिन वहाँ गंगा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। उसकी जगह वहाँ आपकी सरस्वती नदी, घग्गर, हाकड़ा, जिस नाम से भी वो काफ़ी सारे नाम से वहाँ प्रचलित थी, तो इनका नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं। 1, 2 एंड 3 देखिए ये बी ऑप्शन में है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 16 है हमारा, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई। तो 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है। तो जो पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है वो हुई है मोहन जोदड़ो से। ठीक है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं इसको, बहुत इजीली आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। मोहन, मोहन किसको कहते हैं, मोहन कहते हैं कृष्ण जी को। तो पुरोहित किसके होंगे, किसी भगवान के होंगे ना, तो इनमें से तो कहीं किसी उसमें नहीं ऐसा नाम आ रहा है, तो पुरोहित किसके होते हैं, भगवान के होते हैं, तो मोहन के। ठीक है, तो पुरोहित किसके हुए, कृष्ण जी के, तो मोहन जोदड़ो से हमें आकृति मिली है। तो 17 का डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 18 पर। 18 था हमारा कि कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है, मतलब खास बनाती है। तो यह है इसका नगरीय योजना। जो इसके नगर योजना थी बिल्कुल बहुत परफेक्टली बनी हुई थी, बिल्कुल समकोण पर एक दूसरे को ये गलियां काटती थी। ठीक है, इस तरीके से ग्रिड पद्धति पे बनी हुई थी, तो नगर योजना जो था इसका वो सबसे इसको स्पेशल बनाती थी। तो 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 19 है, किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ भी वही बात हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या याद किया था, मोहनजोदड़ो। योग किस लिए करते हैं हम, भगवान से एक मतलब योगी को आप कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, कि जब हम भगवान से 1 to 1 लिंक करना चाहते हैं तब हम ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ पे मोहन, मोहन मतलब कृष्ण। ठीक है, तो 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो देखिए हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, तो क्या बचता है हमारा लोथल, और लोथल हमारा कहाँ पर है, गुजरात में। तो बी का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए शिलालेख तब नहीं मिले हैं, पक्की मिट्टी की मोहरें, मोहरें तो मिली है लेकिन उस पर अंकित लेख नहीं मिला है, तो ये भी गलत है। पुरातात्विक खुदाई, तो डेफिनेटली पुरातात्विक खुदाई से ही हमें सब कुछ पता चला है। तो 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। शिव की पूजा होती थी, वहाँ शिवलिंग की बात हुई है, मातृ देवी की भी होती थी, प्रकृति की पूजा भी होती थी, मतलब पीपल की भी होती थी। ठीक है, तो विष्णु, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विष्णु की पूजा नहीं होती थी, जो विष्णु रूप आया है वो बहुत बाद में है, वैदिक काल में। ठीक है, तो 22 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है,
तो अगर हम बात करें हड़प्पा कालीन स्थलों की, तो हमें साउथ से हड़प्पा कालीन किसी भी चीज़ के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। तो इसमें से साउथ में क्या है, तमिलनाडु। अब देखिए, आप कहेंगे कि यहाँ पे नीचे पलवरम वगैरह में तो मिले, लेकिन वो हड़प्पा कालीन नहीं है, वो हमारे मध्यपाषाण कालीन या नवपाषाण कालीन स्थल है, हड़प्पा कालीन नहीं है। तो ये याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन अवशेष हमें साउथ इंडिया से नहीं मिले हैं, राइट। तो 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 24 निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात में है, बिल्कुल सही है। और रोपड़ पंजाब में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पर है, ये है हमारा राजस्थान में, राइट। तो 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 25 बोगज कोई महत्वपूर्ण है, तो देखिए यहाँ से हमें प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। जो हमने नाम पढ़े हैं, नसत्य, ठीक है, मित्र, वरुण, इंद्र, ये सारे नाम हमें बोगजकोई अभिलेख से भी मिलते हैं, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 26 है, कौन सी धातु सिंधुवासियों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था, तो उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 27 किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो देखिए मैंने बोला था आपको, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। चावल हमें कई सारी जगह से मिले हैं हड़प्पा काल में, तो हमें लुहरा देव से भी मिले हैं, और इसके अलावा हमें लोथल से भी मिले हैं, ठीक है, और कोल्डिवा से मिले हैं। कोल्डिवा बहुत फेमस है चावल के लिए, बट यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए उनमें से सिर्फ लोथल है जहाँ से आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो चावल के लिए 3 नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहले लोहरा देव, उसके बाद आपको याद रखना है कोल्डिवा, और तीसरा आपको याद रखना है लोथल, ठीक है। तो 27 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक किस नदी के किनारे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ सर्वाधिक की बात हो रही है, ठीक, तो वो हुए हैं सरस्वती से। मतलब अगर आप सिंधु और उसकी सहायक नदियों पे देखेंगे तो 4-6 ही यहाँ पे ये जो स्थल प्राप्त हुए हैं बहुत कम हुए हैं, लेकिन आप सरस्वती, घग्गर, हाकड़ा वगैरह वाला जो एरिया देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इंडिया में ये सरस्वती नदी का जो एरिया, वहाँ हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तो 28 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 29 में मैचिंग दी गई थी कि किसका नाम क्या था प्राचीन में, तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए थे, ये हैं आपके पास ऑप्शन। तो देखिए, वितस्ता कहते थे हम झेलम को, शत्रुति सतलज को, ओके, और काबुल कहते थे कुंभा को, और विपाशा व्यास, ओके। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्नलिखित में से कौन अंकित नहीं है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बाहर भागा, तो बाहर भागा, तो बाहर बाघ, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, बे और बे 2 बार हो रहा है, लेकिन हमने क्या लिखा था, बाहर, ठीक है। तो यहाँ बा आ रहा है, तो यहाँ बा आ रहा है, तो ये तो ठीक है, तो ये भी मिला है, ये भी मिला है, ये भी मिला है, तो क्या नहीं है उस पर, बैल नहीं है, ठीक है। तो 30 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी, तो देखिए वहाँ कई तरीके की मिली हैं, आयताकार भी मिली हैं वहाँ पर, और सबसे फेमस लेकिन जो थी वो थी चौकोर। तो 31 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो मिली है वो चौकोर मिली हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसकी बनी हुई है, वो सेल खड़ी की, और उसके अलावा हमें तांबे की भी मिलती हैं लोथल वगैरह से, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। अब देखिए, चीन बहुत बाद में बना है, ठीक है, ग्रीस बहुत बाद में बना है, श्रीलंका भी उस समय पर नहीं था नॉलेज में, ठीक है। तो
यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका इराक। और इराक में कौन सी सभ्यता थी उस टाइम? इराक में थी हमारी मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया से हमने देखा है कि हमारे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं उनसे, हमारे जो ट्रेड रिलेशनशिप थे उसके। ठीक है, तो 32 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 33 किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो वो मिलता है हमें हड़प्पा काल से। हड़प्पा काल में सबसे पहले हमें स्वास्तिक का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो 33 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चंदहूदड़ों का उत्खनन का निर्देशन किया था। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 नाम याद रखने हैं चंदहूदड़ों के लिए। इनफैक्ट 2 ही नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो नाम आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको मजूमदार। ठीक है, तो ये नाम सबसे फेमस है, ये ऑप्शन ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो मजूमदार याद रखिएगा, ये थे NG मजूमदार। ठीक है, और जो दूसरा नाम आपको देखना है वो है JH मैके। राइट, तो 34 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 35 अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो अग्नि पूजा की बात हो रही है। ये अग्नि पूजा मतलब अग्नि कुंड की भी बात आप कर सकते हैं, हवन कुंड की बात कर सकते हैं, मतलब अलग अलग वर्ड्स दिए जा सकते हैं आपको। तो वो हमें मिले हैं ए कालीबंगा से। तो 35 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और कालीबंगा से हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी मिली है, वो जब आपका नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और यहाँ से एक साथ 2 फसलों के बोने का भी प्रमाण हमें मिलता है। तो 35 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 36 क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डी जबड़े की बात हो रही थी कि जबड़ा मिला है, तो वो हमें मिला है सुरकोटड़ा से। देखिए जबड़ा यहाँ दिया है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं और उसका जबड़ा भी यहाँ पर मिला है। तो अगर जबड़ा आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड्डियाँ पूछिए, तो हड्डियाँ तो वहाँ मिली है, जबड़ा कहाँ मिला है? तो जबड़ा भी हमें सुरकोटा में ही मिला है। तो 36 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? तो इसकी बहुत फेमस ट्रिक है महाराधा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, ये इनका क्रम है बढ़ते से घटते हुए में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। तो इन्होंने कहाँ पूछा है? भारत में। ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों हैं पाकिस्तान में। तो हमें भारत की बतानी है, तो भारत में है राखीगढ़ी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको याद क्या रखना है? सिर्फ महाराधा। तो 37 का डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते 38 की तरफ। किस पुरास्थल से दुर्ग में 7 अग्निकुंड? देखिए फिर वही बात है, अग्निकुंड। ठीक है, तो कहाँ से मिले? कालीबंगा से। राइट, तो 38 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 39 हड़प्पीय संस्कृति की पूर्वीय सीमा थी, तो वो थी हमारी आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये हमारा पड़ता है मेरठ की साइड में। तो इस तरीके से करके कुछ इसका जो विस्तार था हड़प्पा सभ्यता का, वो इस तरीके से करके था। या आप अगर इसको ऐसे ना करें तो इस तरीके से करके आप इसको देख सकते हो। तो ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा था आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये पूर्वी वाली सीमा थी। तो 39 का सी करेक्ट ऑप्शन है। 40 सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? तो उनको पासे की खेल की जानकारी थी। 40 का बी करेक्ट आंसर है। 41 समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? ठीक है, तो समाधि एच हड़प्पा। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं हड़प्पा, हड़प्पा मतलब पापा। अब जहाँ कोई व्यक्ति होगा समाधि तो उसी की बनेगी ना। ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हैं कि समाधि एच। ठीक है, तो पापा का नाम क्या था? एच से हो सकता है, कुछ नाम होगा एच से स्टार्ट होता हुआ कुछ, तो समाधि भी वहीं बनेगी। तो हड़प्पा में क्या थी? समाधि एच। तो 41 का ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 42
गाइस मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट आप सभी से कर रही हूँ, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन और ट्रिक अच्छी लग रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ उसके बराबर में एक बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है, उसको भी क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो का महाल जल कुंड? नहीं। मोहनजोदड़ो का स्नानागार? नो। हड़प्पा का राजा का महल? नो। तो ऑप्शन है इसमें फोर्थ बिल्कुल करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या था, अगर ये सब नहीं था तो क्या था सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा था अन्नागार, ग्रेनरी। ओके, तो सबसे बड़ा क्या था? अन्नागार। तो 42 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 43, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वो हमें मिले हैं धौलावीरा से। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं शैलाकृत, शैल मतलब पत्थर के बड़े बड़े प्रमाण। आपको इसकी जगह दे सकता है बड़े अभिलेख, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए। तो वीरा, वीर मतलब बड़ा, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको बहुत आसानी से। तो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। तो 43 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मैंने आपको बताया था, ये मेरठ में है। तो मेरठ में कौन सी यहाँ पे नदी है? हिंडन। तो 44 का बी ऑप्शन करेक्ट है, हिंडन। तो याद रखिएगा, आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ में। और कौन सी नदी के किनारे पर है? हिंडन में। ठीक है, मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर है ये। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? तो डॉकयार्ड कहाँ था? लोथल में था। तो डेफिनेटली हमें वहीं से ही क्या मिलेगा? जल भंडार का साक्ष्य मिलेगा। तो 45 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहीं पर फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है आज 45 क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट लेवल 2 के बहुत अच्छे, इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चंस के साथ बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। और तब तक के लिए आप मोटिवेट करते रहें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपनी प्रैक्टिस को और शार्प कीजिए, और जहाँ भी तैयारी में थोड़ी सी कमी है उसको और इम्प्रूव करिए और वापस से आके टेस्ट लगाइए। ओके, अगर आप 90% से ऊपर इसमें कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। ओके, और अगर उससे थोड़े कम हैं आपके, देन आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।